नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले आप लोग की जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है। आप देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा संस्कृत विषय में क्या करे क्या ना करे, कक्षा 10वीं क्लास मध्य प्रदेश राज्य के बच्चों के लिए, है ना। तो आज हम संस्कृत विषय की बात करेंगे। कक्षा 10वीं क्लास मध्य प्रदेश राज्य के बच्चों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 आप लोगों का समय 1 बजे 4 बजे तक है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे संस्कृत। देखो, आप 7 तारीख को आप लोग को संस्कृत विषय का पेपर है और गेप एक भी दिन का नहीं है, मतलब कि आपको पहले से पूरी संस्कृत याद करके रखना पड़ेगा। अब संस्कृत में आप कैसे तैयारी करोगे और किस प्रकार से आपका पेपर बनेगा अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, आप देख सकते हो। ठीक है ना। कहाँ तक आएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या चीज़ तैयार करना है क्या क्या चीज़ तैयार नहीं करना है, इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको संस्कृत में से 75 में 75 नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप लोग का पेपर होगा 75 नंबर का। ठीक है, आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। इसके बाद फिर आप देख सकते हो पेपर आपका किस प्रकार बनेगा। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। आपका पहला प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव का, 4 और 2 6 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसमें आपको शब्द रूपाणी आएगा। शब्द रूपाणी का मतलब होता है कारक रचना। कारक रचना शब्द रूपाणी यह आएगा आपका 4 नंबर का, है ना। राम की बालक, राम की कारक रचना, राम के, है ना। और अवयव, अवयव के भी विकल्प आएंगे आपके 1 करके 2 नंबर के। इसके बाद फिर अच्छो आपके धातु रूपाणी, मतलब कि धातु रूप होते हैं ना, लकार वगैरह, लट लकार, है ना कि नहीं, अज्ञात काल, ये धातु रूपाणी होते हैं ना, लट लकार वगैरह, ये भी आपके 4 अंक के विकल्प आएंगे। ये संस्कृत व्याकरण का भाग है। और उपसर्ग, आपकी व्याकरण में से उपसर्ग भी बच्चों आपको 2 नंबर का आएगा। तो 4 और 2 गए आपके यहाँ पर 6 नंबर। मैं उपसर्ग और धातु रूपाणी आपको पढ़ा दूंगा, चिंता मत करना, आप अपनी तरफ से तैयारी करना, है ना। और अगला देख सकते हो आप संधि। संधि आपकी आएगी बच्चों पेपर में 3 नंबर की। और समास भी बच्चों पेपर में आप लोग का यहाँ पर 3 नंबर का आएगा। ठीक है ना। कई बार अभ्यास के अंदर की संधि समास धातु रूपाणी वगैरह पूछ लेता है, नहीं तो कई बार फिर गाइड के अंदर ही याद करना पड़ता है। इसका फिर विकल्प में आपके प्रत्यय आएंगे, जो कि आपके 3 नंबर के विकल्प रहेंगे। और एक पदेन, आपको जो जो पार्ट आ रहा है अर्धवार्षिक परीक्षा में, उसमें एक पदेन प्रश्नोत्तर अभी आपके 3 नंबर के आएंगे। इसको लिख लो। ठीक है ना, इसको लिख लो पूरा का पूरा। अगला देख सकते हो आप यहाँ पर विशेषण और विशेष पद, है ना। विशेषण और विशेष छांटने के लिए आएगा कि इसमें विशेषण क्या है और विशेष क्या है, ऑब्जेक्टिव के रूप में, ये भी 2 नंबर का आएगा। पर्यायवाची शब्द भी आपके 2 नंबर के आएंगे और विलोम शब्द भी आपके 2 नंबर के आएंगे। तो आपके यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 3 7 14 6 5 30 नंबर के आपके बच्चों यहाँ पर विकल्प हो गए। विकल्प कितने नंबर के हो गए? 30 नंबर के आपके विकल्प हो गए। और विकल्प आप अभ्यास के अंदर के जो जितने भी ग्रामर है उसको देख लोगे तो उसके बन जाते हैं, नहीं तो कई बार आपको गाइड से भी देखना पड़ता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा शिवलाल की गाइड, फिर आपके पास जो भी गाइड हो उसकी भी आपको ग्रामर वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझ समझ करके आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग को जो जो पार्ट आ रहे हैं, पार्ट के अंदर के पूरे प्रश्न उत्तर 5 प्रश्न आएंगे, जो कि 2 2 नंबर के रहेंगे। तो 10 नंबर के आपके प्रश्न उत्तर हो गए। अब पार्ट कौन कौन से आ रहा है देख सकते हो। मासिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग नवंबर महीने का कोर्स आ रहा है। तो नवंबर महीने में आप देख सकते हो संस्कृत विषय में आप लोग को दशम पाठा, एकादशा पाठा, एकादशा अध्याय, द्वादश अध्याय, एकादशा पाठा, देखो आप लोग को ना पाठ 11 तक आएगा। पाठ 11 तक आएगा आपको संस्कृत में। संस्कृत में आप लोग को अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक पढ़ना है। पाठ 11 तक आपको आएगा। और क्या नहीं पढ़ना है, तो आप लोग को पाठ 11 नहीं पढ़ना है, पाठ 10 भी नहीं पढ़ना है, और पाठ 3 भी आपको नहीं पढ़ना है। ये पाठ आपको नहीं पढ़ना है, आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। तो पढ़ना क्या क्या है, आप लोग को संस्कृत में अध्याय 1 याद करना है, अध्याय 2 याद करना है, अध्याय 3 तृतीय पाठ तो आपको हटा दिया गया है ना। फिर आपको यहाँ पर अध्याय 4 तैयार करना है, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9, 10 भी आपको हटा दिया गया है और 11 भी आपको हटा दिया गया है और 3 भी आपको हटा दिया गया है। तो अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8, इन अध्याय के अंदर का पूरा आपको अभ्यास याद करना है। पूरे के पूरे आंसर क्वेश्चन आपको याद करना है। पूरे आंसर क्वेश्चन याद करोगे, मत छोड़ो, है ना कि नहीं, है ना। रहते कितने से फिर पूरे सही विकल्प याद करना है, खालिस्तान याद करना, जितने भी अभ्यास करने, जितनी भी संधि समास ग्रामर व्याकरण वगैरह जो कुछ भी दी गई है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर याद करना है। निबंध वगैरह सब कुछ आपको याद करना है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको यहाँ पर तैयारी करना है। ठीक है, तब होगा आपको, है ना। तो जितने भी आपके पार्ट आ रहे हैं ना, मैंने बता दिया कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, उन सबके आपके प्रश्न उत्तर तैयार करना है। 5 में से 5 प्रश्न आएंगे 2 2 नंबर के, तो 10 नंबर हो जाएंगे आपके यहाँ पर। फिर प्रश्न निर्माण करने वाला क्वेश्चन आएगा,
आपको एक आंसर दिया रहेगा, उसका आपको क्वेश्चन बनाना है। अभ्यास के अंदर के आते कई बार ये भी एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, कहाँ कम प्रतिकथ्यति, किसने किससे क्या कहा, ये भी आपका एक प्रश्न आएगा, अभ्यास के अंदर का आएगा, तैयार कर लें 2 नंबर का। आपको श्लोक याद करना पड़ेगा, है ना, पाठ्य पुस्तक के आपको कम से कम 4 श्लोक याद करना है, 4 में से आपके 2 फंसेंगे, मतलब कि ऐसे श्लोक लिखना है जो कि प्रश्न पत्र में ना दिए हो, है ना। तो ऐसे 2 श्लोक आपको याद करना पड़ेगा, बिंदे के लिखना पड़ेगा। एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, अशुद्ध कारक शोधनम, आपको अशुद्ध वाक्य दिए रहेंगे, उस अशुद्ध वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। तो ये भी आपका एक प्रश्न आएगा 2 नंबर के, ये अभ्यास के अंदर आते हैं तो कई बार ग्रामर पढ़ना पड़ता है, व्याकरण का भाग है। अब पाठ के अंदर जितने भी आपके खाली स्थान रिक्त स्थान है ना कि नहीं, वो भी आपके आएंगे 2 नंबर के आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे, 4 खाली स्थान आएंगे आधे नंबर के, तो जाएंगे आपके 2 नंबर। पाठ के अंदर कथा क्रम संयोजन, आपको कहानी दी रहेगी, उस कहानी को आपको क्रम से जमाना है कि किसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पाठ पर आधारित कथाक्रम संयोजन, ये भी आपका 4 दिए रहेंगे, आपको क्रम से जमाना पड़ेगा, तो 2 नंबर आधे नंबर के रहेंगे, तो जाएंगे आपके 2 नंबर के प्रश्न। अगर आपको वाच्य परिवर्तन करने के लिए आएगा, ये भी अभ्यास के अंदर का जाता है, या फिर अभ्यास के अंदर का नहीं भी आया तो आपको फिर ग्रामर के अंदर का आपको देखना पड़ेगा। और वाच्य परिवर्तन बच्चों आपको 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, ठीक है ना, तैयार करना पड़ेगा आपको। संस्कृत को हल्के मत लेना, संस्कृत विषय आपका परसेंटेज बढ़ा देती है। संस्कृत में मेहनत कम लगती है लेकिन रियल परसेंटेज आपका अच्छा बन जाता है, इसलिए कम मेहनत वाला सब्जेक्ट है, तो इसको भी आप तैयार करना, इसमें भी आपको ध्यान देना है। फिर आप लोग को फिर एक गद्यांश आएगा, मतलब कि एक गद्यांश दिया रहेगा और उसके नीचे कुछ उत्तर दिए रहेंगे, उसके उत्तर आपको उसी में ढूंढ करके देना है। एक प्रश्न आएगा आपका 3 नंबर का। अगर आपको एक पद्यांश आएगा, है ना, 4 लाइन लिखी रहेगी, आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसके उत्तर आपको उसी में से ढूंढ करके देना है। एक प्रश्न आएगा आपका 3 नंबर का। अगला फिर आपका एक और आपका गद्यांश आएगा, है ना, 3 नंबर का, उसके उत्तर आपको उसी में ढूंढ करके देना है। फिर आपको अपठित गद्यांश आएगा, एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, इसके उत्तर आपको उसी में से ढूंढ करके देना है। फिर बच्चों आपको यहाँ पर पत्र लिखने के लिए आएगा, आवेदन पत्र लिखने के लिए आएगा, और पत्र लिखने का प्रश्न आपका एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, आपको पत्र लिखना पड़ेगा, अवकाशार्थ पत्र, 3 दिन की छुट्टी के लिए पत्र आता है। और निबंध लिखने के लिए आएगा, निबंध संस्कृत भाषा का महत्व वगैरह हो गया, और बहुत सारे निबंध आपको तैयार करना पड़ेगा। एक प्रश्न आएगा आपका 4 नंबर का। तो आपको इस प्रकार तैयारी करना है। तो बच्चों अगर आप चाह रहे हो हमको और मैं बोल रहा हूँ कि संस्कृत विषय बहुत आसान विषय है, इसमें ये सोचो कि 75 में 75 नंबर लेना है, पूरा पढ़ डालो यार, 6 से 8 घंटे में एक दिन में पूरी संस्कृत पूरी याद करके जाएगी। क्या रखा है, निबंध याद कर लो, निबंध का पत्र याद कर लो, इसके बाद फिर अध्याय 1 से लेकर के जो अध्याय आप लोग के आ रहे हैं ना कि नहीं, अध्याय 1 का पूरा अभ्यास याद कर लो, अध्याय 2, अध्याय 4, अध्याय 5, 6, 7, 8, 9 इनका अभ्यास याद कर लो। अभ्यास याद करके हो गया, उसके बाद फिर श्लोक याद कर लो, श्लोक याद करने के बाद फिर ग्रामर देख लो। इतना देख लिया तुम लोग ने, तुमको 75 में 75 नंबर मिल गए, इसके अलावा कुछ थोड़ी ना पढ़ना है, इतनी तैयारी बस तो करना तुम लोग को, ठीक है ना। तो ग्रामर वगैरह को समझाने के लिए तो मैं आपको समझा दूंगा, बाकी अपने तरफ से आपको तैयारी करना, जी जान लगा देना है, ठीक है ना। और संस्कृत में कोई भी और चीज़ पूछना हो मेरे हिसाब से इतना तैयार कर लो आप, इतनी पूरी तैयारी कर लो, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।